हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप पीएफ का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। पीएफ रिटर्न करने की क्या प्रोसेस है और कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉय का होता है और पीएफ किस बेसिस में एप्लीकेबल होता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आपका पीएफ का लॉगिन कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप पीएफ को लॉगिन करेंगे, आपके डैशबोर्ड में यहाँ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। यहाँ पे आपको जाना है पेमेंट पे। यदि आपको रिटर्न फाइल करना है तो पेमेंट्स ऑप्शन में जाना है, ईसीआर रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शन में जाना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके डेस्कटॉप में ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ईसीआर अपलोड। ईसीआर अपलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ईसीआर अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो आपका काम की जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट चाहिए होता है, जिस टेम्पलेट को आपको अपलोड करना है, जिस फॉर्मेट में आपको पीएफ की डिटेल भरनी है, वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं बताता हूँ और अपलोड कैसे करना है। तो अभी के लिए जो सेक्शन हमारे काम का है वो है डाउनलोड ईसीआर फाइल। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जिस भी मंथ का आपको ईसीआर रिटर्न फाइल करना है, पीएफ रिटर्न फाइल करना है, वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार चाहे तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके रख सकते हैं और एवरी मंथ के लिए यह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं मार्च 22 का रिटर्न भर रहा हूँ तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा। और ये ईसीआर चालान जो रेगुलर होता है वो है। एरियर्स वगैरह आपका पुराना आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए एरियर आपको चूज़ करना है और डाउनलोड करके एक फ़ाइल ऑप्शन करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोडेड हो जाएगी। इसे आपको ओपन करना है सिंपली। जैसे ही ओपन करेंगे, आपने पहले रिटर्न फाइल किया हुआ है पीएफ का, तो जितने भी एम्प्लॉय का यूएन नंबर आपने डाल के प्रीवियस में फाइल किया है, सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपके सामने इस तरह का कुछ फॉर्मेट आ जाएगा। जो आपके पास 11 यहाँ पे कॉलम्स हैं, टोटल 11 कॉलम्स हैं। इसमें हर कॉलम्स का कुछ मतलब है। पहले कॉलम में आपको यूएन नंबर लिखना है, दूसरे में आपके एम्प्लॉय का नाम, तीसरे में ग्रॉस वेजेस लिखना है जिस वेजेस पे पीएफ काटना है, दूसरे में आपको ईपीएफ वेजेस, यहाँ पे ईपीएस वेजेस आपको लिखना है, यहाँ पे ईडीएलआई वेजेस लिखना है। जो आपका पीएफ वेजेस होगा वही आपका ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई वेजेस होगा। हाँ, ईपीएस कुछ केस में अप्लीकेबल होता है, कुछ केस पे नहीं होता है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आपको ये 11 जो कॉलम्स है, इसमें फॉर्मेट में आपकी डिटेल आपको फिल करनी है, राइट। अब मेरे केस में मेरे पास इसमें 4 एम्प्लॉय है, पर अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि मुझे इस महीने पे 3 ही एम्प्लॉय को मैंने पीएफ काटा हुआ है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के जा चुका है, तो उसका मैं पीएफ नहीं भरूंगा। तो चलो यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको मैंने बताया, यूएन नंबर आपको डालना है। ये तीनों जो पेजेस होती है वो सेम होती है। अब आपका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन जो 12% होता है वो यहाँ पे आएगा और ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन आपका होता है, जो कि होता है 8.333%, वो यहाँ पे आएगा। और जो डिफरेंस आपका आएगा पीएफ ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन और ईपीएस का कंट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस आएगा वो होगा 3.67, जो कि आएगा ईपीएफ ईपीएस डिफरेंस। एनसीपी जो नॉन पेमेंट डेज है, जितने दिन एम्प्लॉय आपका एब्सेंट रहा है, उसका जो नंबर ऑफ डेज है वो आपको लिखना है। और रिफंड ऑफ एडवांस, ये केसेस में हमेशा 0 ही रहता है, ऐसा कोई केस होता नहीं है, तो वो कॉलम हम हमेशा 0 ही रखते हैं। तो चलिए डिटेल फिल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने यूएन नंबर डाल दिया है, एम्प्लॉय का, मेंबर का नाम आ गया, मेरी ग्रॉस वेजेस इतनी थी, पीएफ वेजेस थी, ईपीएस इस केस में अप्लाई नहीं है, इसलिए मैंने ईपीएस वेजेस डाला नहीं है। यदि ईपीएस आपके केस में अप्लाई है तो आपको सेम वेजेस यहाँ पे डालनी है, राइट। उसके बाद ईडीएलआई वेजेस आपकी सेम ही रहेगी। ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन ये 12% है जो आपको लगाना है। ईपीएस मैंने 0 लिया, जो डिफरेंस आपका आएगा वो भी 12% ही आएगा। ये 12 और 12 14%। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों मैंने यहाँ पे ले लिया है, राइट। जो ईपीएस का जो अमाउंट है पेंशन का 8.33% जो है वो अब मैं नहीं ले रहा हूँ, इस केस में अप्लाई नहीं है। आपके केस में अप्लाई होगा तो आपका ये अमाउंट इन दोनों अमाउंट से टैली होगा, राइट। ये 12% होगा और ये दोनों अमाउंट मिला के 12% होना चाहिए, तब मिला के 24% होता है। 12% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर का होता है
और 12% जो होता है एम्प्लॉय का होता है, जो एम्प्लॉयर डिडक्ट करके भरता है, जिसके दो हेड होते हैं। एक होता है पेंशन 8.33, दूसरा हेड होता है आपका डिफरेंस जो 3.67 का आता है। तो चलिए अब इसके बाद आपको एक जो प्रोसेस फॉलो करनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपके हेडिंग में कुछ नहीं होना चाहिए आगे की प्रोसेस के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस हेडिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज CVS फाइल करना है। यहाँ पे जाना है, नीचे सेव एज टाइप में जाना है, CVS कॉमन डिलिमिटेड, इस पे आपको जाना है और इसको आपको वापस सेव कर देना है। ये आपकी सेव हो जाएगी। सेव करके आपको सेव कर देना। सेव करने के बाद एक चीज़ जो कॉमनली आपको ध्यान रखनी है, जो फिगर आपको लिख रहे हैं यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए। कोई भी कंडीशन में यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, न तो नाम के सामने किसी प्रकार का कॉमा होना चाहिए। इसको आगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ कॉमा क्यों नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो फर्स्ट प्रोसेस आपने समझ लिया, सेकेंडली आपको क्या करना है, इसको सेव करके बंद कर देना है। ये मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद वापस से आपको वो ओपन करना है। अब इसको जब वो आपको ओपन करना है तो इसको ओपन विथ नोटपैड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, Ctrl+H प्रेस करना है। Ctrl+H प्रेस करने के बाद कॉमा को आपको रिप्लेस करना है हैश, उसके बाद ये, उसके बाद हैश। तो दोस्तों ये क्यों करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये गाइडेंस जो है इसकी रिटर्न फाइलिंग की, उसमें ये प्रोसेस बताई गई है, इसलिए हम कॉमा को हैश से इस पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको कॉमा को फाइंड करना है और रिप्लेस विथ हैशटैग करना है। हैशटैग को रिप्लेस करने के लिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे टाइप करनी होगी, हैश को, साथ में आपको रिप्लेस ऑल करना है। तो आप देखेंगे कि सारा जो कॉमा था वो हैशटैग में रिप्लेस हो चुका है। हमने इसलिए बोला था कि फिगर में कॉमा नहीं होना चाहिए क्योंकि बीच में हैशटैग आ जाता जो कि गलत हो जाता। अब दोस्तों आपको सिंपली इसको सेव कर देना है, Ctrl+S सेव करके आपको बंद कर देना है। जैसे ही आपने सेव करके बंद किया तो आपकी फ़ाइल सेव होकर तैयार हो जाएगी। टाइमिंग आप चेक कर लीजिए 3:18, यहाँ पे भी 3:18 हो रहा। अब इस फाइल को आप लोग को अपलोड करना है। यह फाइल आपकी रेडी टू अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो फाइल है हमारी रेडी हो गई है अपलोड के लिए। अब अपलोड कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था डाउनलोड ECR फाइल टेम्पलेट के लिए। अब हमें रिटर्न फाइल करने के लिए पेमेंट ऑप्शंस पे जाना है और ECR रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो में कुछ इस प्रकार आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा आपके डेस्कटॉप में। आपको ECR अपलोड पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं डाउनलोड ECR फाइल, जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके प्रिपेयर कर ली है, उसके प्रोसेस को भी फॉलो कर लिया है। अब ECR अपलोड का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली आपको वेजेस का मंथ डालना है। हम अभी मार्च महीने का वेजेस डाल रहे हैं तो हम इसको मार्च सेलेक्ट करेंगे, डन। पेमेंट डेट हमारी जो है मार्च का पेमेंट अप्रैल में 5 अप्रैल। आपका जो पेमेंट डेट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। चूज़ फाइल के ऑप्शन में जो फाइल हमारी रेडी हो चुकी थी, जिसे हमने अभी रेडी किया है फाइल के लिए, हम उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। हमारी ये फाइल थी 318 वाली, इसको हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हम ECR पे क्लिक करेंगे। अरियर का पेमेंट होगा तो उसके लिए मैंने बताया कि इस फाइल को डाउनलोड करना है, तो अरियर के ऑप्शन में क्लिक करके आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन का रेट 12% रहता है, रिमार्क में आप डाल दीजिए मार्च 22 और इसे अपलोड कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इसे अपलोड करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे एक दिखेगा एक टैग, फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली एंड फाइल प्रोसेसिंग इन प्रोसेस, मे टेक मोर टाइम, प्लीज़ रिविजिट आफ्टर सम टाइम। अब इसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये फेब का तो हमारा हमने वैलिडेट कर चुका है। हम मार्च का करना है, तो आपका रिटर्न के लिए पहले आपको इसे वेरीफाई करना मैंडेटरी है। वेरीफाई आप नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न आगे प्रोसेस नहीं होगा, रिटर्न फाइल नहीं माना जाएगा, चालान जनरेट नहीं होगा। अब इससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करनी है, आपको क्रॉस चेक करना है वेरीफाई करने के पहले, क्योंकि एक बार आपने वेरीफाई कर दिया तो वो डायरेक्टली आपको प्रिपेयर्ड चालान में लेके जाएगा। तो हम गलतियाँ ना हो इसलिए हम ECR स्टेटमेंट से को डाउनलोड करके चेक कर लेंगे कि हमने जो फिगर डाले हैं हमारा जो कैलकुलेशन वो सही है या नहीं। तो डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसे हम ओपन करेंगे।
जैसे ये ओपन होता है तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि हमारी वेजेस मंथ मार्च था, रिटर्न फाइल हम अप्रैल मंथ में करते हैं मार्च का, ये कंट्रीब्यूशन 12% है, टाइप सही है। और बाकी चीज़ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे 3 थे, सही है। हमारा पीएफ ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन इतना ही है, हम चेक कर लेते हैं। हमारे 4800 प्लस 4000 प्लस 4000, इसका हम 12% देख लेते हैं कितना आता है। ये आ रहा है 1536 तो हमारा ये लगभग करेक्ट है। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो यूएन नंबर आ गया, ईसीआर एम्प्लॉय की डिटेल्स आ गई, ठीक है। ग्रॉस सैलरी जो हमने डाला था वो आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी आ गया, और जो अदर कंट्रीब्यूशंस हैं 8.33 3.67 वो भी आ गया। तो लगभग हमारी चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली, सही है, करेक्ट है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस केस में हमारा सही है। आप ईसीआर फाइल से भी चेक कर सकते हैं, ईसीआर स्टेटमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईसीआर फाइल, इसमें एक्सेल फाइल जो आपने अपलोड की है वही आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये हमारे सामने वो फाइल ओपन हो जाती है कि जो हमने अपलोड किया था, आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम अब वापस जाते हैं हमारे इसमें, हमने देख चुका है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड की है वो करेक्ट है एंड हमारे नॉलेज में वो सही है। तो हम इसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है आपने वेरीफाई कर लिया है, आप श्योर हैं, आर यू श्योर टू वेरीफाई द ईसीआर ऑफ वेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाइज, यस हम श्योर है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही भी ओके क्लिक करेंगे एक मैसेज पॉपअप होगा, ईसीआर वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड TRN नंबर इज सो एंड सो। ये नंबर आप लिख के रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ अवेलेबल होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्रिपेयर चालान की। इससे पहले भी आप चाहें तो इसको वापस से ईसीआर स्टेटमेंट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, सेम ही चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाली है, राइट। आप प्रिपेयर चालान में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रिपेयर चालान में क्लिक करेंगे आपकी ग्रॉस वेजेस वहाँ पे दिखेगी। मेरी ग्रॉस वेजेस एंड पीपीएफ वेजेस सेम थी। यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि मैंने सही पुट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख सकता हूँ मैं, ईपीएफ ई शेयर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखा है 12% सही है, और ये EDLI चार्जेस लग रहे हैं। अब ये कहाँ से आता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें कितना परसेंटेज है, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो EPF कंट्रीब्यूशन शेयर अकाउंट नंबर 1 होता है, जो होता है 12% एम्प्लॉयर का, ठीक है, जो अकाउंट नंबर 10 पे जाता है। जो मैंने आपको बताया जो अकाउंट नंबर 10 पे नहीं, अकाउंट नंबर 1 पे जाता है 12% का कंट्रीब्यूशन। और जो डिफरेंस हमने निकाला था, क्या निकाला था, हमने निकाला था पीएफ कंट्रीब्यूशन माइनस हमने ईपीएस जो डाला था, ईपीएस को माइनस करके जो निकाला था वो हमारा निकला था डिफरेंस कंट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, जो कि 12% है। तो अकाउंट नंबर 1 में दो चीज़ जाती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों अकाउंट नंबर 1 पे जाती है, जो कि 10% है। ईपीएस का कंट्रीब्यूशन कुछ है तो वो 10 पे जाता है। अब EDLI जो है कंट्रीब्यूशन है जो है वो अकाउंट नंबर 21 पे जाता है, जो एक फिक्स परसेंटेज होता है जो हमें पे करना होता है, वो होता है 0.5% जो होता है। और जो EPS चार्जेस जो होते हैं जो अकाउंट नंबर 2 पे जाते हैं, वो इधर नीचे उसमें दिया होता है, यहाँ पे दिया नहीं है कि 0.5% और 500 विच एवर इज लेस। तो दोस्तों ये जो अमाउंट होता है ये 0.5% ऑफ योर टोटल क्रॉस वेजेस का होता है, तो इसका 0.5% 68 है। और जो एडमिन चार्जेस होते हैं वो होता है आपका 0.5% और 5.5%, मतलब 0.05% और 500 विच एवर इज़ हायर इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। यदि आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो 0.5% और 500 विच एवर इज हायर। तो इस केस में 500 यहाँ पे लगा है, यहाँ पे 0.5% ऑफ टोटल ग्रॉस वेजेस लगा है। ये आप कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 12%, EPS होता है 8.33, और उसके बाद जो डिफरेंस जो होता है 3.67% होता है। मेरे केस में पेंशन अप्लीकेबल नहीं, तो पूरा 12% जो होता है वो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस में गया है। तो आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके कितने हैं।
आउट ऑफ विच आपने कितने लोगों को एक्सक्लूडेड है आपके पीएफ में। तो मेरे केस में टोटल 13 एम्प्लॉई है, आउट ऑफ विच मैं 3 का पीएफ भर रहा हूँ, तो 10 ऐसे हैं जो एक्सक्लूडिंग है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन दिस मंथ 13, नंबर ऑफ एम्प्लॉई एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय 10, और ग्रॉस वेजेस जो है, ग्रॉस वेजेस ऑफ द एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की ग्रॉस वेजेस आपको डालनी है। तो मेरे एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की ग्रॉस वेजेस इतनी है। उसके बाद जनरेट चालान पे क्लिक करना है, आपको नेट पेबल दिखेगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, मेरे केस में करेक्ट है, आगे आपको बढ़ना है। अब सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे आपको नया चालान आपका आ गया है। अब आपको एक और चीज़ें करनी है, आपको इसको फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज एक बार आपने कर दिया तो उसके बाद आपको उसको एडिट नहीं कर सकते। यदि एडिट करना है तो आपको बिफोर फाइनलाइजेशन ही करना होगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं सब कुछ करेक्ट है तो मैं इसको फाइनलाइज कर देता हूँ। आपके केस में करेक्ट नहीं तो आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा एडिट पे क्लिक करके, राइट। मेरे केस में सब कुछ सही है तो मैं इसको वापस से ओके कर देता हूँ। अब सिंपली इसको फाइनलाइज के बटन में फ्रीज कर देता हूँ। अब एक बार फ्रीज हो गया तो आपको पेमेंट करना ही होगा। अब देख सकते हैं मेरे दोनों चालान पेंडिंग दिख रहे हैं। अब यहाँ से मैं सिंपली चालान को पे कर दूंगा। जैसे ही आपका चालान पे हो जाएगा आपका रिटर्न 100% फाइल हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पीएफ का रिटर्न फाइल करना बहुत ही सिंपल है। आप खुद के एम्प्लॉय का पीएफ का रिटर्न स्वयं फाइल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी एक तरीका है। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।